महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ये पावन पवित्र शब्द और आज के पैगंबर, आज के मुर्शद, आज के मसीहा सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का ये विजन की ये सोच की आज पुनः एक बार हम सभी महात्मा, हम सभी महापुरुष, हम सभी गुरसिख मिल करके शहंशाह वाला युग वापस लाएं इस धरा पर। तो शहंशाह वाला युग जिसमें जीने का सौभाग्य हम सभी को नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी सतगुरु का लाख लाख शुक्र की शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पावन दिव्य प्रवचन अवतार उपदेश नामक पुस्तक में संकलित है। समय समय पर उनके दिए गए वचन, तो दास उन्हीं वचनों को लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ के हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि हम सभी संतों का, सभी भक्तों का, सभी गुरसिखों का, सभी महापुरुषों का आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देशों पर चल करके अपना जहाँ लोक सुखी और परलोक सुहेला बना पाएँ, वहीं आपके इस पावन उद्देश्य, पावन लक्ष्य में हम भी सहभागी बन पाएँ शहंशाह वाला युग लाने में। दास का ये प्रयास है कि अपने मिशन की, जैसे सद्गुरु भी बार बार ये कहते हैं कि हम सभी को निरंकारी पत्र पत्रिकाएं हर एक घर में आनी चाहिए, चाहे वो मासिक पत्रिका हो, एक नज़र हो, हंसती दुनिया हो, और भी जितने भी निरंकारी मिशन के पुस्तक हैं। तो आज के इस भागम भाग के दौड़ पर समय ना मिल पाने के कारण हम पुस्तकों का श्रवण करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो दास की धर्मपत्नी ने ये विचार बनाया कि क्यों ना हम ये इस चैनल के माध्यम से अपने मिशन की सारी वो पुस्तकें एक वीडियो बना करके चैनल पे डालें, जिससे सभी संत महात्मा जब भी समय मिले, क्योंकि मोबाइल आज के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है इंसान के शरीर का, तो हर पल हर क्षण मोबाइल अपने हाथ में रहती है। काम धंधे से जब भी फुर्सत मिले, जब भी मन अशांत हो, जब भी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से इस निरंकार का एहसास ध्यान बन जाए, तब भी हम इस चैनल के माध्यम से और ऐसे ही तमाम संत महापुरुषों के चैनल के माध्यम से जो रब्बी वाणी हैं, अवतार उपदेश हैं, कुलवंत कौर है, युग निर्माता है, अभी समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की पावन पुस्तक दिव्य दीक्षा, ऐसे निरंकारी मिशन के ज्योति स्तंभ और तमाम ऐसी पुस्तकें जो दास ने और दास की धर्मपत्नी ने प्रयास किया है इस चैनल पर डालने के लिए। तो आप सब इसका भरपूर आनंद लें और दास और दासी के ऊपर भी आप सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे चैनल के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दास इसी चैनल के साथ में निरंकारी बुक समरी के साथ में एक दूसरा चैनल डिवाइन नॉलेज को लेकर के, जिसमें दास और दासी हम सब के बच्चे उस चैनल पे लाइव आकर के फेस में अपने मिशन की तमाम बातों को उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास। तो आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में यही निवेदन, यही याचना, यही प्रार्थना कि आप सब अपना आशीर्वचन, अपना वरद हस्त हम सब पर बनाए रखें और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप को वीडियो पसंद आए, जो कि मेरी इसमें कोई अपनी लियाकत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कोई ना मैं कोई गीतकार हूँ, ना कवि हूँ, ना वक्ता हूँ, बस एक भावना बनी कि आज समय ना मिलने के कारण लोग अपने मिशन की पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं। हम अपना बहुमूल्य समय और अन्यत्र चीज़ों में देते हैं, तो अगर ये पुस्तक का एक पल, एक क्षण, एक वाक्य भी सतगुरु के पावन वचन हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे तो हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। इसी का प्रयास किया। बोलने के दरमियान भी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, तो उन तमाम त्रुटियों को ना चितारते हुए आप सभी अपना स्नेह मुझ पर और मेरे परिवार पर निरंतर बनाए रखें। यही याचना कामना प्रार्थना
हमारे चैनल को भी आप सब सब्सक्राइब करें और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के दिव्य प्रवचन आपके और हमारे जीवन में वह तमाम खुशियाँ लेकर के आए, इसी याचना कामना के साथ अवतार उपदेश भाग 2 आपके श्री चरणों में समर्पित। गुरु सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सचु सबदि पछाने। राम जपहु मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखऊ प्रभु नैनी। बंधन मात पिता संसारी, बंधन सुत कन्या अरुणारी। बंधन करम धर्म हऊ किया, बंधन पुतु कलतु मनु बिया। बंधन किरकी करहि किसानु, हऊ में डनु सहे राजा मंगे दानु। बंधन सौदा अणवी चारी, तिपति नाहि माइया मोह पसारी। बंधन साह संचहि धनु जाई, बिन हरि भगति न पवई थाई। बंधन बेदु बादु अहंकार, बंधन बिन सय मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु बाके बंधु न पाई। आदि ग्रंथ 416। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी ध निरंकार। साध संगत जी यह शब्द पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का है। यहाँ आवाज़ दे रहे हैं कि जो अपने गुरु की सेवा करते हैं अथवा चरण धूलि बन जाते हैं, वह अपने ठाकुर प्रभु निरंकार को जान लेते हैं। वे जान लेते हैं कि हमारा ठाकुर निरंकार हमारे अंग संग है, पर संसार अपने ठाकुर को नहीं देख सकता और अंधा होकर फिरता है। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताकऊ अंधा जानत दूरे। क्योंकि जो ठाकुर सदैव काल हमारे साथ है, उसको बहुत दूर समझते हैं। शास्त्र वेद पुराण कुरान और ग्रंथ आदि सारे ही इनको अंधा कहते हैं। यह मनुष्य जीवन ठाकुर से मिलने के लिए मिला है। भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ईह तेरी बेरिया। अवरि काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भजु केवल नाम। तेरा यह समय मनुष्य जन्म केवल प्रभु को मिलने का है। अन्य सारे काम मनुष्य के किसी काम नहीं आएंगे। जिसने भी इस धरती पर आकर गुरु की सेवा नहीं की, वह इंसान ही नहीं। पर जिसकी सेवा करनी बताई गई है, वह गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। जिसकी निशानी यह है कि वह अज्ञानता को दूर करके हृदय में प्रकाश कर दे। ज्ञानु अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मनि परगासु। ज्ञानी गुरु वह है जो राम के साथ मिला दे, जीवन को कर्म धर्म के बंधनों से मुक्त करके राम का ज्ञान करा दे। कहा है, बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हरि हरि नाम सुनावे। अस्थिर कहे निहचल इहु मनुआ, बहुरी न कतहु धावे। ऐसे गुरु की सेवा मन से करके निष्काम रूप से करनी चाहिए, जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण है और संसार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा गया है, जमी जमी मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पैया देसी लम्मे। परंतु जब मनुष्य सच्चे प्रभु की पहचान कर लेता है, भाव यह है कि जो अपने गुरु से सत्य का उपदेश प्राप्त कर लेता है, तो उसका जन्म मरण का डर समाप्त हो जाता है। जन्म मरण के मिटे अदेसे, साधु के पूरन उपदेशे। लेकिन साध संगत आजकल के गुरुओं एवं आगुओं का हाल आपसे तो छिपा नहीं, जो एक दूसरे के संप्रदाय के मनुष्यों को लड़ाते हैं, जिसके कारण नफरत और ईर्षा का जोर बढ़ रहा है। लोग यह बात भूले नहीं हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारा कोई मजहब या वर्ण नहीं था। वे अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते और अगर कोई अच्छी बुरी बात कहे तो बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं। यदि हम संसार में आवाज़ देते हैं कि आओ और अपने प्रभु की पहचान करो तथा इसकी याद में जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करो, तो मजहबी और रूढ़वादी व्यक्तियों को अवश्य बुरी लगती है। यदि वे थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि से काम लें तो उन्हें पता चले कि जो कुछ वेद ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, कोई दूसरी नहीं। कहने को तो दुनिया बड़े दावे के साथ कहती है कि हम गीता को मानते हैं,
कोई वेदों को, कोई धर्म ग्रंथों को, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वे गीता ग्रंथ या वेदों को नहीं मानते, क्योंकि वे केवल उसे पढ़ना ही जानते हैं और जो कुछ उसमें लिखा है उसका पालन नहीं करते। क्या बात है, संपूर्ण संसार ही अज्ञानता के अंदर भूला हुआ है। संसार की हालत ऐसे है जैसे 10वीं पातशाही ने लिखा है, काहुल पाहन पूज धर्यो सिर, काहुल लिंग गरे लटकायो, काहुल क्यों हरियावाची दिशा, मही काहू पछाह को शीस नवायो, को भूतान को पूजत है पशु, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर जय सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। दुनिया की हालत आज ऐसी है कि कोई पत्थरों को पूज रहा है और कोई शिवलिंग को, कोई प्रभु परमात्मा को पूर्व में देख रहा है और कोई पश्चिम में, तथा कोई माया को और कोई समाधियां लगाता है। भाव यह है कि सारा संसार ही झूठे कर्म धर्म में उलझा हुआ है और उसे प्रभु अकाल पुरख तथा निरंकार का कोई पता नहीं। केवल सत्य शब्द की प्राप्ति से ही जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो सकता है। कूड़ निकटे नानका ओढ़क की सच्ची रही। मैंने एक लेख लिखा था जिसमें इस बात को गुरबाणी के परमाणुओं द्वारा स्पष्ट किया था, परंतु कई लोगों ने इसे पढ़ने से अस्वीकार कर दिया कि यह निरंकारी का लिखा हुआ है। यद्यपि यह केवल गुरबाणी के आधार पर लिखा था। संसार अपने अवगुणों को छिपाने के लिए ऊपर से गुरबाणी का सहारा लेता है। उनके अंदर बैर है और वे संतों से भी बैर करने में पीछे नहीं रहते। फिर उनकी हालत क्या होती है, संता नाली बैर कमावदे, दुष्टा नाली मोह प्यार, आगे पीछे सुख नहीं, मरी जमी है बारो बार। इसलिए यहाँ उपदेश किया गया है कि मित्रों, अपने राम को जानो, तथा साथ ही बतलाया गया कि सतगुरु की सेवा करके अपनी आँखों द्वारा प्रभु को देखो। परंतु साध संगत, प्रभु इन आँखों द्वारा नजर नहीं आता, यह दिव्य नेत्रों द्वारा देखा जाता है। इस स्थूल आँखों से तो केवल नाशवान वस्तुएं देखी जाती हैं। माता पिता, पुत्र एवं पुत्री और स्त्री, यह सब संसार के बंधन का कारण हैं तथा सारा संसार इन बंधनों में बंधा हुआ है। जो कुछ हम अपना मान लेते हैं वे ही बंधन है। इसके अलावा कर्म धर्म ही बंधन है। जितने कोई कर्म धर्म करता है उतना ही उसमें अहंकार बढ़ता है और उन्हीं बंधनों में मानव फंस जाता है। जो जो कर्म किए लालच लगे, तिह तिह आप बंधा बहु। मैंने इतने पाठ किए, मैंने मंदिर बनवाए, यह सब बंधन है। किसान खेत में हल चलाता है तो यह मान लेता है कि यह जमीन मेरी है, मैंने बीज पाया है। साध संगत, यह मैं मेरी केवल अहंकार के ही बंधन हैं और सच्चा राजा निरंकार अकाल पुरख अहंकार करने वालों को दंड देता है। जो विचार कर सौदा नहीं लेते तथा कुकर्म करते हैं और विचारते नहीं, वे ही बंधन में हैं। उनको संतोष नहीं मिल सकता, वे माया के मोह में फंसे हुए हैं और शांति उनको कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। एक तरफ माया है, दूसरी तरफ निरंकार है। जो नाम रूपी दौलत इकट्ठी करते हैं उनके बारे में महापुरुषों ने कहा है, सहस खटे लख कौ उठ धावे, तृप्ति न आवे माया पाछे पावे। परंतु जो नाम निरंकार प्रभु को तनिक मात्र भी अपने हृदय में बसा लेते हैं, उनकी महिमा अकथ कही है। किनका एक जिसुनीय बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। परंतु दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती, वह तो केवल पढ़ना ही जानती है। पढ़ी पढ़ी गड़ी लदी यही, पढ़ी पढ़ भरी यही साथ, पढ़ी पढ़ी बेड़ी पाइये, पढ़ी पढ़ी गड़ी यही खात। पढ़ी अही जेते बरस बरस, पढ़ी अही जेते मात, पढ़िए जेती यार जा, पढ़ी अही जेते साथ। नानक लेखे इक गल होरू, हऊँ में झखड़ा झाक। साध संगत, यह एक बात ही समझानी है, पढ़ने से तो कुछ नहीं बनना। जो माया के मोह में फंसे हुए हैं उनको तृप्ति नहीं मिल सकती। उनकी इच्छा और भटकती है। जैसे आग में लकड़ी डालने से अग्नि खत्म नहीं होती बल्कि अधिक भड़कती है, इसीलिए माया का प्यार ही बंधन है। यह पंक्ति आपके मतलब की है। यहाँ पर नतीजा निकला है
कि हरि की भक्ति बिना और सब कुछ बंधन है। जो वेद और ग्रंथ पढ़कर विचार करते हैं वे भी बंधन में हैं, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई का अहंकार करते हैं और अधिकतर कहते हैं कि मैंने अमुक शास्त्री से प्रश्न किया, वह जवाब नहीं दे सका। इस प्रकार अहंकार में फंसे बंधन से रहित नहीं साध संगत राम सतगुरु को और नाम निरंकार को कहते हैं। और यहाँ इस पंक्ति में कहा है कि मैंने राम नाम की शरण ली है, सतगुरु की कृपा द्वारा मेरे सारे बंधन टूट गए हैं। गुरुमुख को कोई बंधन नहीं होता, वह केवल नाम के बंधन में होता है। ऊपर जितने भी बंधन बतलाए गए हैं वे केवल संसार के लिए हैं। गुरुमुख तो केवल निरंकार से प्यार करता है और उसी बंधन में अपने आप को बांधता है, उसकी तारीफ व श्लाघा करता है और फिर डोलता नहीं तथा अपने चारों ओर निरंकार को देखता है, उसे कोई भी दुख नहीं पहुंचता। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु की सेवा साध की सेवा बड़े भागों द्वारा प्राप्त होती है। जैसे कहा भी है, कबीर सेवा कऊ दुई भले एक कहु संतु इक राम, राम जुदाता मुक्ति को संतु जपावे नाम। राम मुक्ति का दाता है और संत नाम जपाता है, इसलिए संतों के पास होकर रहना चाहिए। यदि संतों से दूर हो गए तो कोई लाभ नहीं। सारी उम्र पढ़ते रहे, कर्मकांड करते रहे तो कुछ नहीं बनेगा। जब तक गुरु के साथ मेल नहीं होता, जितनी देर संतों की चरण धूली नहीं बनते उतनी देर तक कुछ भी नहीं बनने वाला। संतों के चरणों में बड़ी शक्ति है। कोई भी बात हो संतों के चरण धोकर पी लो और फिर विनती करो कि महाराज कृपा करो, तो हर कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। संतों की बड़ी महिमा लिखी है। न केवल संतों की बल्कि उनके बच्चों की भी चरण धूली बनना है। संत जना का छोहरा तिसु चरणी लाग, मायाधारी छत्रपति तिन छोड़हु त्याग। परंतु दुष्ट भले ही कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, गुरुमति उससे दूर रहने की आशा देती है। संतों की निंदा तथा दुष्टों की संगत ना करने के लिए कहा है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर ही जाइए भाग, बासुन कारो परिसिए तऊ कछु लागे दाग। क्योंकि दुष्टों को हरि रस का पता नहीं होता और वे सदा अहंकार में रहते हैं। लिखा है, साकत हरि रस साध न जानिया, तीनों अंतर हऊ में कंडा है। जीव जीव चले चुभे दुख पावही, जमकाल सहे सिर डंडा है। दुष्टों के बारे में तो यह लिखा है, परंतु गुरसिखों के बारे में महापुरुष कहते हैं, हरिजन हरिहर नाम समाड़े, दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पुरख पाइया परमेश्वर, बहुशोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हरि राखु राखु बड़ वंडाए। जन नानक नाम आधार टेक, है हरि नामे ही सुख मंडा है। गुरुमुखी नाम में समाये रहते हैं और जगत अंधा होकर फिरता है। भाव यह है कि वह दूसरे भाव में लग गया है। जो संतों की अथवा सतगुरु की चरण धूली बनेगा उसके हृदय में अहंकार का वास नहीं रहेगा, परंतु जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार प्रभु नहीं होता। गुरसिख संतों की चरण धूली बने रहते हैं और सतगुरु तथा निरंकार में कोई भेद नहीं समझते। संत राम महि भेद कछु नाही, संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं और संसारी लोगों तथा माया में कोई भेद नहीं। यहाँ आवाज़ दी है कि मैंने राम नाम की शरण ली है, मेरे सतगुरु ने मुझे बचा लिया है और मेरे सारे बंधन टूट गए हैं। साध संगत जिसका सारा अहंकार और बंधन टूट जाए वह ही पूरा गुरसिख अथवा हिंदू और मुसलमान है। जाति मजहब और वर्णों के झगड़े सब झूठे हैं। तुम्हें इसका कोई बंधन नहीं और ना ही तुम्हें कोई कर्म धर्म का बंधन है। तुम्हारे सब बंधन काटे गए हैं। साध संगत जी, धन निरंकार। 19 अप्रैल 1961। नाम सुनी मानो मन भावे, बड़े भाग्य गुरमुख हरि पावे। नाम जपहु गुरमुख पर गासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई। नाम रबिया सब सास गिरासा, नामे सूरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीतु सखाई। नाम हीण गय मूल नंगा,
पच पच मुय बिखु देखी पतंगा, आपे थापे थापे उथापे, नानक नाम देवे हरि आपे। आदि ग्रंथ 367। शहंशाह जी ने फरमाया, सात संगत जी ध निरंकार। सात संगत जी यहाँ शब्द आया है, नाम सुनी नामो मन भावे। साध संगत यह उन महापुरुषों का शब्द है जिन्होंने इस संसार में आकर पहले अकाल पुरख निराकार को जाना और फिर संसार को आवाज दी कि प्रभु निराकार की प्राप्ति के बिना जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। साध संगत जी, आपने भी इस सुखों के सागर निराकार को जाना है। जिसने किसी वस्तु का स्वाद चखा ही नहीं, उस वस्तु की वह तारीफ क्या कर सकता है। अर्थात नहीं, जिस प्रकार केवल शीश झुकाने पर ही आपको इस ज्ञान का भेद समझा दिया गया, आपका इस दरबार में आना भी सफल हो गया तथा हमारा ज्ञान देना भी सफल हो गया। बड़े भाग्य गुरुमुख हरि पावे। पूर्ण सतगुरु के बिना कोई भी इस पार ब्रह्म निरंकार को नहीं देख सकता। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आपने पूर्ण सतगुरु के चरणों में आकर इस नाम रूपी भंडार को प्राप्त कर लिया है। नाम तुल्य कछु अवर न होई, नानक गुरुमुख नाम पावे जन कोई। संसार ने इन मंदिरों गुरुद्वारों में से नाम की प्राप्ति नहीं की। बिना देखे किसी की प्रशंसा या बुराई नहीं की जा सकती, परंतु संसार इसी प्रकार की प्रशंसा करता जा रहा है। इसलिए इन भक्तों को आवाज़ देनी पड़ती है, बड़े भाग्य गुरुमुख हरि पावे। साध संगत जी, यहाँ पुरातन महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि वे मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु के मुख द्वारा निराकार की प्राप्ति कर ली है। आप इन वचनों को अपने साथ मिलाकर देखें कि सतगुरु ने आपको भी यह सर्वव्यापी निराकार अंग संग दिखा दिया है या नहीं। यदि दिखा दिया है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। जिसने भी गुरु के मुख के द्वारा नाम की प्राप्ति करके गुरु पर पूर्ण विश्वास कर लिया है, वही गुरुमुख संसार को आवाज़ दे रहा है। नाम जपहूँ गुरुमुख पर गासा। साध संगत जी, इस भक्त ने पहले स्वयं सतगुरु के चरणों में पहुंचकर नाम की प्राप्ति की है, उसे सुख प्राप्त हुआ है और मन भी स्थिर हो गया है। यह सच्ची आवाज़ उसने अपने शांतिमय हृदय से दी है, बनावटी आवाज़ से नहीं। साध संगत, यदि आपका हृदय भी इसी प्रकार शांत हो गया है और आप सुखी हो गए हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ संसार को आवाज़ दें, परंतु यह ना हो कि ऊपर ऊपर से आप दिखावे के लिए कहें कि हमारा हृदय शांत हो गया है और आपके हृदय में अशांति और कल्पना हो, तो फिर आपकी आवाज़ से संसार को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार तो संसार के अनेक व्यक्ति मेरे पास आते हैं और कोई कहता है जब मैं गुरबाणी का पाठ करता हूँ तो मेरा मन स्थिर हो जाता है, लेकिन जिसका हृदय शांत हो, चाहे वह बाहर से कितना ही कहता रहे कि मेरे हृदय में बहुत शांति है, उसके वचनों द्वारा शांति प्रकट हो ही जाती है। आओ संतजनों, आपने संसार की तरह झूठ नहीं बोलना। अगर आपको सचमुच शांति मिली है तो बेशक संसार को आवाज़ दो, क्योंकि संतजनों महापुरुषों का यही काम हुआ करता है। अपि मुकत मुकत करे संसारू, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कारु। साध संगत, आपने संसार के सामने अपना जीवन पेश करना है। हर एक के साथ प्यार से बोलो। अपने माता पिता, भाई बहन तथा रिश्तेदारों के साथ बड़ी नम्रतापूर्वक बात करो, ताकि अड़ोस पड़ोस के देखने वाले लोग यह अवश्य कहें कि कितने ठंडे स्वभाव वाला आदमी है, क्योंकि इज्जत घर से शुरू होती है। अगर संसार को यह पता चल जाए कि इनके अपने घर में तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो संसार एकदम कहने लगेगा कि इनकी अपने घर वालों से तो बनती नहीं और दूसरों को बड़े बड़े उपदेश देते हैं। साध संगत, अपने घर का वातावरण ठीक रखने से आनंद प्राप्त होता है, इसलिए इज्जत सेवा सत्कार करना पहले अपने घर से शुरू करो, उसके बाद ये अपने अड़ोस पड़ोस वालों से और फिर संसार वालों से। साध संगत, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में निंदा करने वाले क्यों ना हो, फिर भी आपने घबराना नहीं है। आप गुरुमुख हो, संत जन हो, जैसे कि लिखा है, कबीर संत न छाड़ई संतई, जऊ कोटिक मिलई हसन, मलिया गुर भुयंगम बेढ़ऊ, तव शीतलता न तजन। संसार की तरह आपने ईर्षा द्वेष निंदा किसी की नहीं करनी, बल्कि चुप रहना है। आप भी गुरु के मुख से ज्ञान की प्राप्ति करके संसार को आवाज़ दे रहे हो कि हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। यहाँ भी महापुरुष इसी तरह कह रहे हैं,
नाम बिना मैं धर नहीं काही। साध संगत यहाँ ब्रह्मज्ञानी आवाज दे रहा है कि अकाल पुरुष के बिना मेरा और कोई सहारा नहीं। संत जनों, आप भी संसार को आवाज देते जाओ, वह चाहे आपके साथ जैसा भी बर्ताव करे। जैसे एक बार एक महापुरुष नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गोते खा रहा है। महापुरुष को दया आ गई और वे बिच्छू को बाहर निकालने लगे। बिच्छू को हाथ से पकड़ने की देर थी कि उसने डंक मार दिया। उन्होंने बिच्छू को फिर पानी में फेंक दिया। तो फिर जब उन्होंने बिच्छू को गोते खाते देखा तो बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आदत से मजबूर बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। उनको 3-4 बार ऐसा करते देख पास खड़े आदमी ने पूछा कि ये आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसको डूबने क्यों नहीं देते? तब महापुरुष ने उत्तर दिया कि जब यह अपना काम करने से बाज नहीं आता तो मैं क्यों छोड़ूं। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुषों, संसार के लोग आपके साथ चाहे जैसा मर्जी बर्ताव करें, लेकिन आपने अपनी मिठास नहीं छोड़नी, दूसरों के अवगुण नहीं देखने और ना ही किसी को भला बुरा कहना है। साध संगत जी, जब मैं भी अपने रिश्तेदारों से कहता हूँ कि निराकार की पहचान करके अपना जन्म सफल कर लो, तब वे जवाब देते हैं कि हम आपकी और तो सब बातें मानते हैं, लेकिन यह जो आप खुद गुरु बन बैठे हो यह हम नहीं मानते। तो फिर जवाब देना पड़ता है कि मैं आप गुरु नहीं बना, मुझे बनाने वाले ने बनाया है। क्योंकि यहाँ पर सत्य का राज चल रहा है, इसलिए सत्य की ही आवाज़ देनी पड़ती है। नाम रबिया सब सास गिरासा। वैसे तो संसार भी सतनाम सतनाम कर रहा है, लेकिन संत जनों ने यहाँ पर स्पष्ट करके दिखाया है, जिना सास गिरास ना बिसरे, हर नामा मणिमंत धनुषी से नानका पूर्ण सोई संतु। साध संगत जी, पूर्ण संत निराकार को इस तरह नहीं भूलते जिस तरह एक लड़की को यह बता दिया जाए कि यह उसका पति है तो वह उसको कभी नहीं भूलती। इसी तरह आपको यह निराकार भी नहीं भूलना चाहिए। 8 पहर रहे इकुरंगा, प्रभु कऊ जाने सद ही संगा। साध संगत जी, आज जो भी निरंकारी बन जाता है, घर वाले, माँ बाप, भाई बहन उसको बीच में नहीं गिनते, बल्कि उसे घर से अलग समझने लगते हैं। समय आने पर ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ती है। आज भी कई लोग माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि हमने आपके उस गुरुमुख को बड़ा तंग किया है, क्योंकि शहंशाह सच्चा पातशाह अपने संत जनों को हमेशा दुखी नहीं रहने देता। कई लोग ज्ञान लेकर भी साध संगत और गुरु की निंदा करते हैं और मजाक करते हैं। इसी तरह करने से उन पर कष्ट आते हैं, परंतु जब तक वे माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनका छुटकारा नहीं होता। लिखा भी ऐसे ही है, जिस ठाकुर शिव नाही चारा, ताकऊ कीजिए सद नमस्कारा। जो आदमी एक बार सिर झुकाकर विनती करता है उसका भी दुख दूर हो जाता है। इसलिए आप सतगुरु निराकार को ही अपना आसरा समझा करो। संसार में इतना अंधेरा हो चुका है कि लोग पत्थर की मूर्ति को भोग लगाते हैं, पर आपके ठाकुर तो साक्षात्कार हर समय आपके सामने रहते हैं। साध संगत, संतों की सेवा करने का यही समय है, फिर पता नहीं यह समय मिले या नहीं। संत को बड़े प्यार से, सत्कार से नमस्कार करनी चाहिए। इसी को सास गिरास ना बिसरे कहा गया है। नामे सुरत सुनी मन भाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई। साध संगत जी, यहाँ पर संत बोल रहा है कि गुरु के मुख द्वारा मैंने नाम सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब जो मेरे साथ निरंकार की बातें करे वही मेरा मित्र है, भाई है। महापुरुषों, जो ऊपर से तो निराकार की बातें सुनाए लेकिन संतों गुरुमुखों की निंदा करता रहे, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। वह आपको थोड़ी देर अपने पास बैठने के लिए कहे तो उससे कह दो कि मुझे ज़रूरी काम है और चले जाओ। नाम हीण गए मूल नंगा। अगर इस मनुष्य जीवन में निराकार को नहीं पहचाना तो वही हालत होगी जैसा कि लिखा है, पच पच मुए बिख देख पतंगा। जिस प्रकार पतंगा दीपक की लौ पर जलकर मर जाता है, इसी प्रकार यह जीव भी माया की लपेट में जलकर मर रहा है। परंतु आपने तो निराकार प्रभु को जान लिया है, इसलिए आपने इसमें लीन होना है। आपे थापे थापे उथापे, नानक नाम देवे हरि आपे। यह निराकार प्रभु स्वयं ही गुरु बनकर संसार को ज्ञान देता है कि जो भी निराकार को जान लेता है वह सुखी हो जाता है। साध संगत, अब आप अंदर और बाहर से एक हो जाएं, क्योंकि यह निराकार प्रभु का खेल दिन प्रतिदिन सूक्ष्म होता जा रहा है। आपने जिस मंजिल पर पहुंचना था पहुंचा दिया गया है। अब केवल यहाँ खड़ा रहना है
और अब यह खेल पूरा होने वाला है। दिखलावे का प्यार छोड़कर हृदय से सच्चा प्यार करें। अब दिखलावे के प्यार का समय निकल चुका है। जो वचन मैं कह रहा हूँ इन पर दृढ़ हो जाएं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। रविवार 14 मई 1961। गुरु सेवा जुग चारे होई, पूरा जनु कार्य कमावे कोई। अखुट नाम धनु हरि तोटि न होई, एथे सदा सुख दरि शोभा होई। ए मन मेरे भरम न कीजे, गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजे। सतगुर सेवहि से महापुरुष संसारे, आप उधरे कुल सगल निस्तारे। हरि का नाम रखहु उरधारे, नाम रते बहुजल उतरहि पारे। सतगुर सेवहि सदा मन दासा, हऊ में मारी कमल पर गासा। अनहद बाजे निज घर वासा, नामी रते घर माही उदासा। सतगुर सेवहि तिनकी सचिवाणी, जुग जुग भगति आखि बखाड़ी। अनुदिन जपहि हरि सारंग पाणी, नानक नामि रते नेह केवल निर्वाणी। आदि ग्रंथ 161। शहंशाह जी ने फरमाया, सात संगत जी, धन निरंकार। सात संगत जी यहाँ बचने आया है। गुरु सेवा जुग चारे होई, अर्थात सतगुरु की सेवा चारों जुगों में होती रही है। जो भी इंसान अपने समय के होने वाले गुरु के पास आया और हृदय से सेवा की, सतगुरु ने उसकी सेवा स्वीकार ही नहीं की, बल्कि उसकी सेवा सदा के लिए परवान हो गई। गुरु ने उसका कल्याण कर दिया, परंतु सतगुरु के चरणों में मुक्ति कौन प्राप्त कर सकता है। पूरा जन कार्य कमावे कोई। साध संगत जी, पूर्ण इंसान वही होता है जो गुरु के दर पर आकर चतुराई छोड़कर हृदय से सेवा करता है। जैसे कि गुरबाणी में लिखा है, सेवक कौ सेवा बनी आई, हुक्म बूझी परम पद पाई। वास्तव में सेवक वही होता है जो मृतक बनकर इस दर पर निरंतर सेवा में मग्न रहता है और किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं करता। फिर उसके पास ऐसा धन आ जाता है जिसके विषय में गुरबाणी में लिखा है, अखटु नाम धनु हरि तोटि न होई। सतगुरु की सेवा करने वाले इंसान को सतगुरु ऐसा सुरक्षित नाम धन देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता और ना ही वह खत्म हो सकता है, जब तक कि वह स्वयं पीछे ना हट जाए। वह मनुष्य उच्च हो जाता है जो सतगुरु की सेवा करता है। जिसके हृदय में सतगुरु की कृपा से निराकार प्रभु का निवास हो जाता है, वह निराकार स्वरूप हो जाता है तथा संसार में महान पुरुष समझा जाता है। जिस प्रकार की लिखा है, वह सबते ऊंचा सबते सूचा, जाके हृदय बसिया भगवान। सत्य ही वह इंसान पवित्र हो जाता है, क्योंकि सतगुरु उससे पवित्र निराकार से जोड़ देता है। आगे शब्द में इस प्रकार लिखा है, एथे सदा सुख दरि शोभा होई। जिसका ध्यान गुरु निराकार तथा साध संगत पर दृढ़ हो जाता है और जब साध संगत में आते हैं तो भी सुख अनुभव करते हैं, इस प्रकार सभी लोगों में उन्हें शोभा ही मिलती है और वे सारे संसार को मन बनाकर कहते हैं, ये मन मेरे भरम न कीजिए। साध संगत इस संसार में जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, सबने यही कहा और ग्रंथों में भी यही लिखा है कि जब पूर्ण सतगुरु द्वारा प्रभु की पहचान हो जाए तो सब प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। साध संगत जी, मैं भी आपके आगे विनती करता हूँ कि आपको जो अमूल्य वस्तु ज्ञान मिला है, इसे संभाल कर रखना है, क्योंकि वस्तु को संभाल कर ना रखने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। पहले तो ज्ञान मिलना ही कठिन है, यदि मिल जाए तो इसकी संभाल ही करनी कठिन है। जैसे मैं कई बार प्रमाण भी देता हूँ कि पहले तो शेरनी का दूध मिलना ही कठिन है, यदि कोई साहसी उसे प्राप्त कर भी ले तो सोने के बर्तन के अतिरिक्त किसी दूसरे बर्तन में नहीं रह सकता। मिट्टी के बर्तन में रखे तो उसी में ही समा जाएगा, पीतल के बर्तन में रखा जाए तो फट जाएगा, सोने के बर्तन में ही रखा जा सकता है। इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु के पास पहले तो लोग आते ही मुश्किल से हैं। यदि किसी प्रकार महापुरुषों की प्रेरणा से आ भी जाएं और ज्ञान भी ले लें तो उसका संभाल कर रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सोने की बर्तन अर्थात भावपूर्ण हृदय जो प्रीति और नम्रता से भरपूर हो अपनी चतुराइयों को त्याग कर सतगुरु के दर पर मृतवत न हो जाए, तब तक इस ज्ञान का ठहरना अत्यंत कठिन है। जैसे लिखा है,
मुर्दा हो या मुरीद ना गली हो ना। क्योंकि मुर्दा कभी हिलता डुलता नहीं, कभी देखता नहीं, कभी बोलता नहीं। इसी प्रकार गुरुमुख भी अपने सतगुरु के सामने अपनी चतुराइयों को छोड़कर कान होते हुए भी बहरा, आंखें होते हुए भी प्रत्येक वस्तु को देखकर भी अनदेखा कर देता है, जिह्वा होते हुए भी मूक रहने वाला होना चाहिए। सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करके सभी प्रकार के भ्रमों का त्याग कर देना चाहिए। पाठ पूजा व्रत नियम आदि छोड़कर केवल सतगुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे लिखा है, सचहु ओरे सबको ऊपर सचु आचारु। साध संगत आपने सतगुरु के इन वचनों पर स्थिर होना है, फिर आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कई महापुरुष अपने पड़ोसी के घर अखंड पाठ रखे जाने पर जाते हैं और 1.25 रुपये नमस्कार कर आते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता चलता कि हम कितनी भूल कर रहे हैं। हाँ, सतगुरु का धन हम गलत व्यक्तियों के हाथ में दे रहे हैं। आपको कोई कर्म पाठ पूजा व्रत इत्यादि करने के लिए नहीं कहा जाता, आपको केवल निराकार का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। जिसके हृदय में गुरु का शब्द नहीं ठहरता वह गुरुमुख नहीं होता। गुरुमुख वही होता है जो भ्रम में ना पड़े तथा जो गुरु कहे उसे सत्य जानकर मान ले। साध संगत जो सतगुरु का हुक्म आए उसके अनुसार काम करें, अपनी इच्छा से नहीं, चाहे फिर दुख आए या सुख। जिस समय हुक्म आए उसे उसी समय माने, क्योंकि अपना तन मन धन तो आपने गुरु को दे ही दिया है, इसलिए अब आपने वचन अवश्य मानना है। जिस प्रकार सांसारिक ढंग से भी जो व्यक्ति सरकार का हो जाता है वह उस सरकार के कानून में आ जाता है तथा उसे उच्च पदवी मिलती है, पेंशन तथा इनाम भी उसे मिलते हैं, मान और इज्जत भी उसे प्राप्त होती है। इस दर पर भी इसी प्रकार की बात है। जो निराकार का हो जाता है लोग उसके दर्शन करने आते हैं, उसकी पूजा होती है। सतगुरु जब भी संसार में आता है आकर सत्य की आवाज़ देता है और प्राचीन काल से देता आ रहा है, चाहे संसार इसका विरोध करे। यह पहले भी संसार को कर्मों धर्मों से रोकता रहा है और अब भी रोक रहा है। सतगुरु सेवहि से महापुरुष संसारे। साध संगत हमने पहले ही महापुरुष नाम रखा है। यहाँ भी कहा है कि जो इंसान सतगुरु की सेवा करते हैं वे संसार में महापुरुष कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान का ज्ञान ध्यान तथा सुमिरन एक ही होता है। वह उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ मुझे बख्श लो ही कहते हैं। जलस तू ही, थलस तू ही, जमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मका तू ही, तू ही तू ही तू ही। आपने हर समय यह ध्यान करना है, आपने यही काम करना है, क्योंकि आपका तो उद्धार हो चुका है, अब संसार का उद्धार करना है। हरि का नाम राखहि उर धारे। साध संगत अब हमारी बोली महापुरुषों जैसी हो जाएगी। महापुरुषों के साथ ही नहीं, यदि कोई संसारी भी हो तो आप उसके साथ भी प्यार करें। महापुरुष तथा संत कहकर ही बुलाएं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से आपके हृदय की सच्चाई प्रकट होगी। जहाँ भी बैठे महापुरुषों वाले शब्दों का ही प्रयोग करें। यह ना कहें कि यह काम तूने क्यों नहीं किया, आप हंस हैं, हंसों जैसी चाल चलनी है, कौवे की नहीं। इस निरंकारी मंडल की यही शिक्षा है कि यदि आपको कोई कटु वचन भी कहे तो चुप रहें, यदि कहना भी पड़े तो इतना ही कहें, महाराज मैं आपका दास हूँ। दूसरा चाहे कुछ भी कहता रहे, क्योंकि आपके हृदय में ज्ञान नाम है। नामी रते भव जल उतर ही पारे। जो गुरु से ज्ञान लेकर इस निराकार का प्रतिदिन ध्यान करते हैं उनका संसार सागर से पार उतारा हो जाता है, फिर वह 84 के चक्कर में नहीं आते। साध संगत आप इस संसार सागर से पार हो चुके हैं। जिस प्रकार किसी लड़की की शादी कर देने से फिर उसे कुंवारी नहीं कहा जाता, इसी प्रकार जो पार हो चुके हैं वे भ्रम में नहीं पड़ते तथा ना ही अहंकार में आते हैं। यही कहते हैं कि मैं सतगुरु की कृपा से संसार सागर को पार हो चुका हूँ। हर समय यही कहना है, सतगुरु तथा साध संगत की कृपा से मेरा पार उतारा हुआ है। संत निरंकारी मंडल में यह गुण है कि कोई भी इसकी शरण आए वह मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में भी सज्जन ठग अजामिल पापी जैसे लोग इस भवसागर से पार हो गए और किसी का भी गुण अवगुण नहीं देखा गया। सतगुर से वहीं सदा मन दासा, हऊ में मारी कमल परगासा। साध संगत आप सतगुरु की सेवा करने वाले भक्त हैं। आपने अहंकार को अपने निकट नहीं आने देना और ना ही किसी का बुरा सोचना है, क्योंकि यह निराकार जो आपको अंगसंग दिखाया है यह हर समय आपको देख रहा है। जब अहंकार दूर हो जाता है तो हृदय रूपी कमल खिल जाता है।
अनहद बाजे निज घर वासा, नामी रते घर माहि उदासा। इस निराकार की पहचान हो जाने पर इंसान को अपने घर परमात्मा का पता लग जाता है और अनहद नाद सुनाई देने लगता है। नाम में मग्न हर इंसान घर में ही उदास हो कर रहता है, उसे जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। सतगुर से वहीं तिनकी सची बाणी, जुग जुग भगति आँख बखानी। साध संगत, आपको गुरु द्वारा सत्यवाणी प्राप्त हो गई है, अब आपको भी सच्चे बन जाना चाहिए। जिस प्रकार पपीहे की प्यास स्वाति बूंद से ही बुझती है, ठीक इसी प्रकार युगों युगों में गुरु की वाणी से ही संसार का मन शांत होता रहा है। अब आपका काम प्रकृति मार्ग से निवृत्त मार्ग की ओर आना है तथा नम्रतापूर्वक रहना है, क्योंकि क्रोध में आकर सद्गुरु तथा साध संगत की स्तुति नहीं हो सकती। अन दिन जपहि हरि सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्वाणी। साध संगत एक ओर माया का प्रसार तथा दूसरी ओर निराकार है। आपकी प्रीत माया से नहीं होनी चाहिए। निंदा नफरत बैर विरोध किसी के साथ ना करें, किसी का दिल ना दुखावें, सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करो, सेवा सत्कार करें। इस प्रकार आपका जीवन सुखी हो जाएगा। हर समय नम्रता में रहें, अहंकार में ना आए। एक ओर निर्वाण है, दूसरी ओर प्रशंसा, दोनों में से एक ओर हो जाओ, क्योंकि धूप तथा छाया इकट्ठे नहीं रह सकते। साध संगत, अब आप दिन रात उठते बैठते तुही निरंकार ही करें, बस यही निर्माण पद है। भूल कर भी कभी अभिमान ना करें। साध संगत जी, धन्य निरंकार जी।